हाय ट्रेडर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सेक्टर एनालिसिस जो आने वाले समय में स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के नोटिस में रहना चाहिए। अगर ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है तो ये सेक्टर बड़े रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखता है। फोकस में हमारे है रेलवे सेक्टर। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स की स्टडी करना शुरू करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करें अगर हम सबसे पहले स्टॉक की, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है IRFC। IRFC स्टॉक की अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट ईयर जब इसने 200 डे में रिक्लेम किया तो उसके बाद इसने एक अच्छी रैली दी, बट उसके बाद ये एक लंबे कंसोलिडेशन में चला गया जो कि 7 से 8 महीने का था। बट जैसे ही इसने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा स्ट्रेट मूव दिया और फिर छोटा सा एक कंसोलिडेशन किया। इस कंसोलिडेशन की बाद अगर हम बात करें तो ये ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने 80 to 90% के स्ट्रेट रिटर्न्स दिए, और उसके बाद मार्केट में वीकनेस होने की वजह से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखानी शो कर रहा है तो ऐसे में अगर ये स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के निकलता है तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने आता है RVNL। ये स्टॉक भी अगर आप ध्यान दोगे तो सेम IRFC टाइप पैटर्न बना रहा है। यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो ये मूव के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। सेम जब 81 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ये सीधा मूव 145 तक दिया, जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% हो जाता है। फिर स्टॉक ने कप विद हैंडल का एक पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट दे के इसने ठीक ठाक मूव दिया, बट मार्केट में वीकनेस होने की वजह से अगेन ये स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन में चला गया। अब ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बना चुका है जिसका ब्रेकआउट देने के बहुत नज़दीक है। अगर इसका ब्रेकआउट देके ये निकलता है और 173 को अगर ये क्रॉस करता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी एक अच्छा मूव दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल। ये स्टॉक सबसे तेज़ चलने वाले स्टॉकों में से है जो रेलवे स्टॉक्स में अभी रिसेंटली चले हैं। इस स्टॉक ने लास्ट ईयर यहाँ पे अपना 200 डे में अगस्त में रिक्लेम किया था, जिसका ब्रेकआउट देने के बाद इसने स्ट्रेट मूव दिया 65 का। उसके बाद एक फ्लैट बेस का इसने पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट 65 के ऊपर था, जो कि 87 के मूव तक इसको लेके गया। तब फिर इसने एक अगेन फ्लैट बेस का एक पैटर्न बनाया जिसके बाद यहाँ से इसने एक स्ट्रेट रैली दी जिसमें जो कि ऑलमोस्ट 100% की थी। अब अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे एक कप विद हैंडल का एक पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट 162 के ऊपर आता है। तो ये स्टॉक अगर 162 को तोड़ के अगर आगे निकलता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक आता है रेलटेल। ये स्टॉक लास्ट ईयर कुछ खास परफॉर्म किया नहीं था, बट इस ईयर जब इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और साथ में अपने 200 डेमा को रिक्लेम किया तो यहाँ से निकलने के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% प्लस की रिटर्न्स दे चुका है। अब अगेन ये एक कंसोलिडेशन में और एक कप विद हैंडल का एक पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट 250 के ऊपर आता है। तो 250 को अगर ये क्रॉस करके निकलता है तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी एक रैली देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर आप इसकी वॉल्यूम्स पे भी ध्यान दोगे तो स्टॉक ने वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिखाए हैं। जब गिर रहा था या कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स लो थे, बट जब मूव दे रहा है तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। अब फाइनली एक स्टॉक आता है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है। स्टॉक का नाम है IRCTC। वो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने अभी तक खासा कुछ परफॉर्म किया नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर रेलवे स्टॉक्स। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक रैली देने की इसने स्टार्ट किया था, बट अगेन फिर ये एक ऐसा समय था जब ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस आ गई थी, तो उस वीकनेस में ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और उसकी वजह से ये स्टॉक नीचे चलता ही गया। बट अगर ब्रेकआउट की बात करें तो अगर ये 730 को क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में भी अगेन स्ट्रेंथ दिख सकती है। दीज आर दी रेलवे स्टॉक्स जो आपको अभी ध्यान में रखने चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इन स्टॉक्स की लाइव अपडेट चाहिए या फिर मार्केट से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।